नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जय दरभंगा। इससे पिछले वाली जो वीडियो था, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो उस समय हम लोग संधि पढ़ चुके हैं। संधि के भेद आदि पढ़ लिए हैं। संधि के भेद में जो सो संधि के कितने भेद होते हैं वो और उसके भेदों के भेद पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, है ना, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये 3 संधि पढ़ लिए हैं और ये चौथा संधि है यन संधि, जिसको आज हम लोग समझेंगे। तो अगर वो वीडियो सब आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब के, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है यन संधि। यन संधि का सूत्र क्या होता है? इको यंची। क्या होता है? इको यंची। इको यंची कहता है हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री री लिड़ी के बाद इतना के बाद क्या आए आ हर्षी दीर्घी आवे, तो कैसे इसका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, हर्षी के बाद अ आएगा तो य हो जाएगा, हर्षी के बाद आ आएगा तो या हो जाएगा, और हर्षी के बाद उ आएगा तो यू हो जाएगा, और दीर्घी के बाद अ आएगा तो य हो जाएगा, हर्षु के बाद अ आवेगा तो व हो जाएगा, और हर्षु के बाद आ आवेगा तो वा हो जाएगा, और दुर्घु के बाद आ आवेगा तो वा हो जाएगा, उ के बाद हर्षु के बाद हर्षी आएगा तो वी हो जाएगा, और दुर्घु के बाद अ आवेगा तो व हो जाएगा, और री के बाद अ आवेगा तो र हो जाएगा, और री के बाद आ आवेगा तो रा हो जाएगा, और लीडी के बाद आ आवेगा तो ला हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नियम हुआ। ये तो 12 गो नियम इसका है जो हम इस बोर्ड पर देख रहे हैं। आप लोग हम लिख चुके हैं, और उदाहरण हम पहले से लिख चुके हैं इस पर, इसलिए कि जो अगर एक एक उदाहरण लेकर के हम बताते रहते हैं तो वीडियो का जो है रेंज बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कम समय में छोटा बने, इसके वजह से जो है हम इसको पहले उदाहरण इस पर लिख चुके हैं। तो आइए समझना बस केवल है। ठीक है, नियम आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो अपने डायरी में रजिस्टर में आप लोग उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा, समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1 का क्या है कि हर्षी में अगर अ जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाता है? य हो जाता है ना, य। यह नियम है। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यदि जोड़ अपी। यदि जोड़ अपी, देखिए यदि में द जोड़ हर्षी बराबर होता है हर्षी दी, दी हर्षिकार दी, और हर्षी का चिन्ह ऐसे होता है, दीर्घी का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, तो इसमें ई छुपा हुआ है। यहाँ जो है इस यदि में हर्षी है और इस अपी में अ है, दोनों मिला के क्या हो गया? य। क्या हो जाएगा? य। तो ये अब क्या हो जाएगा? य हो गया। तो य द य और द बच गया। अब द का दी है, दी में से जैसे हर्षी घटा लिए, हर्षी को घटा लिए तो बच गया क्या? द हलंत। क्या बच गया? द हलंत। तो ये कैसे बनता है? द हलंत जोड़ दीर्घ बराबर हर्षी हर्षी बराबर हर्षी दी हर्षी का दी, है ना। तो इसी तरह से ये बना है। तो दी में से हर्षी घटा ली तो आधा दो बच गया, तो बच आगे में क्या है? य के य हो जाएगा, दो आधा बच गया ना। अब दो आधा बच गया तो य के साथ क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्य। क्या हो जाएगा? द्य हो जाएगा। तो ये जाएगा यद्य। आप पी के पी रह जाएगी, तो पी के पी लिख लीजिए, तो क्या जाएगी? यद्यपि, है ना। द य संयुक्त हो गया यहाँ पर, है ना। उसी तरह से यहाँ पर है गति जोड़ अर्थक। अर्थक, तो गति में ई हर्षी है, इधर अ है, तो इसका य हो जाएगा। अब देखिए, टी में से हर्षी को घटा लेंगे तो क्या बचेगा? तो हलंत बचेगा। अभी तो हलंत है तो आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण इसमें समाहित हो जाएगा य में, तो क्या क्या ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग के ग रहेगा, अब टी के त्य हो गया है। सबसे पहली बात तो अ और ई मिल करके य हो गया है। अब तो बचा हुआ है ना आधा, तो उसको लिखेंगे ना तो य में संयुक्त हो जाएगा। गत्य, और उसके बाद अर्थक है ना, अर्थक लगा दिए, गत्यर्थक, है ना। ऐसे इसका रूप बनेगा। नियम नंबर 2 कहता है कि ई में हर्षी में आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षी में आ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, या हो जाएगा, या। देखिए उदाहरण दिया है, अति जोड़ आचार। तो अति में इस टी में ई है, इधर आ है, तो क्या हो जाएगा? ये या। तो इसमें से टी में से जो है ई घट गया तो क्या बचा? तो हलंत, तो इसमें समा जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये अत्या, आकार है ना, या हो गया, तो अत्या चारा, चारा लिख दिया यहाँ पर, अत्याचार क्या बन गया?
अत्याचारः। उसी तरह से इति जोड़ आदि है, तो इति में ई है, इसमें आ है, तो क्या हो जाएगा या, तो आधा बच गया आदि, तो क्या हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बताइएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए अति जोड़ आवश्यक है ना, अति जोड़ आवश्यक। अति में ती में हर्षी है, इधर आ है, तो क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा अत्यावश्यक, क्या हो जाएगा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। इस तरह से रूप बनेगा। समझ में आ रहा है जी? अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो ना समझ में आए पूछेंगे, ठीक है? पूछेंगे नहीं, पूछने में शर्माइएगा तो फिर जो है गलती है, तो पूछना है। नियम नंबर 3 कहता है कि हर्षी में हर्षु जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है? तो यहां देखिए इति जोड़ उक्त्वा है, इति जोड़ उक्त्वा। इधर देखिए इसमें इति में हर्षी है, इधर उ है, क्या होगा य हो जाएगा, क्या हो जाएगा य। तब इसका रूप कैसे बन जाएगा, तो आधा बच गया, तो इत्युक्त्वा ऐसे, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा यू हो जाता है ना, यहाँ पर यू हो रहा है, इत्युक्ता, इत्युक्ता हो जाएगा। यू बन रहा है, हर्षी में हर्षु जोड़ने से यू बनता है, तो यू हो गया, यहाँ पर हो जाएगा इत्युक्ता, क्या हो जाएगा इत्युक्ता। उसी तरह से अगला उदाहरण है अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। तो देखिए इसमें हर्षी है, इसमें उ है, तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, किसका होगा अत्युत्तम, ऐसे रूप बनेगा अत्युत्तम। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। नियम याद हो गया ना, सवाल बन जाएगा। जितना भी अनुवाद होगा, अति संधि होगा, बन जाएगा। केवल नियम याद होना चाहिए। तो नियम आप लोग जैसे एकदम खून में मिला जाएगा, रट जाइएगा, घोर के पी जाइएगा। अगला उदाहरण कहता है कि अभी जोड़ उदय, अभी जोड़ उदय है, अब अभी में ई हर्षी है, इधर उ है, तो ई हो गया यू, क्या होगा अभ्युदय, कैसे ना बनेगा, यहाँ जाएगा अब आधा भ अभिद्य, ऐसे रूप बनेगा। समझ गए? अब नियम नंबर 4 कहता है कि दीर्घ ई में, किसमें दीर्घ ई में अ जोड़ेंगे तो य हो जाएगा। 4 नंबर नियम, दीर्घ ई में अ जोड़ेंगे तो य हो जाएगा। देखिए उदाहरण नदी जोड़ अंबु, नदी में दीर्घ ई है, इधर अ है, ये क्या हो जाएगा य। अब ये कैसे बन जाएगा, न अब दो है, तो दो हमें से हर्षी दीर्घ घट जाता है, आया तो बचा, दो हलंत बचा, तो ये न दो जो संयुक्त हो जाएगा, तो नद्य हो जाएगा, अम्बु नद्यम्बु, ऐसे बन जाएगा रूप। क्या क्या लिखेंगे नद्यम्बु, नद्यम्बु, विसर्ग लगा, विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग लगा देंगे, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद है, ये नियम समझ रहे हैं, है ना? सुधि जोड़ उपास, सुधि जोड़ उपास्य, उपास्य, सुधि में दीर्घिकार है, इधर उ है, तो क्या हो जाएगा दीर्घिकार में उजरेंगे तो य हो जाता है ना? आप देखिए ध्व में से ई घट जाता, आधा ध्व बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शुद्ध, शुद्धोपास्य, क्या हो जाएगा शुद्ध पास्य, है ना होगा? यहाँ पर लिख दीजिए शुद्ध पास्य, यही रूप जगह विसर्ग आएगा। उसी तरह से नियम नंबर 5 कहता है कि हर्षु में अ जोड़ेंगे तो वह होता है, हर्षु है
इसमें अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, व। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, मधु जोड़ अरी, अरी, मधु में हर्षुकार लगा हुआ है, ई अ है तो क्या हो जाएगा, व हो गया। तब क्या बनेगा, मधुवरी, मध आधा धो बच जाएगा, बन जाएगा ये मधुवरी ही, ऐसी रूप चलेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे मधुवरी, है ना। उसी तरह से अनुजोड़ अयह, अनुजोड़, अनुजोड़ अयह, इधर नु में है, इधर अ है तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो क्या जाएगा, अन्वय, अन्वय, यहाँ पर क्या देंगे, अन्वय, आधा नौ बचा, नौ व संयुक्त हो गया, हलंत हो गया, है ना। उस तरह से नियम नंबर 6 कहता है, नियम नंबर 6 कहता क्या है कि हर्षु में अगर आ जोड़ेंगे ना तो वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह। देखिए जैसे कि सु जोड़ आगतम, है ना, तो सु में उ है, इधर आ है तो क्या हो जाएगा, वाह, क्या हो जाएगा, वाह। तो आप इसको बनाइए तो सु के सु रह जाएगा, सु में से उ निकल गया तो आधा सौ बचेगा, तो स्व वाह, वाह वाह हो गया। गतम का गतम लीजिए, गतम, तो क्या जाएगा, स्वागतम, क्या जाएगा, स्वागतम। समझ में आ रहा है ना, आसान। उसके बाद एक और उदाहरण है, मधु जोड़ आलय, मधु जोड़ आलय, मधु में उ है, इधर आ है तो क्या हो जाएगा, वाह, क्या हो जाएगा, वाह। तो वाह हो जाएगा, तो म आधा है तो धुआ, लय, लय, मधुवालय, मधवालय, समझ आ रहा है। नियम नंबर 7 कहता है अब कि दुर्घु में आ जोड़ेंगे तब पर भी आ होगा, दुर्घु में आ जोड़ेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। देखिए उदाहरण, वधु है जोड़ आ गमनम, वधु में दुर्घु का है, इधर आ है तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये व के वो रहेगा, आधो आधा बच गया, तो बधुआ युवा आ जाएगा, गमनम के गमनम लिख दीजिए, गमनम, बधुआ गनम, बधुआ गमनम, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बधवा गन गमनम, ऐसी रूप बनेगा, है ना। उस तरह से एक और तरह है, चमू जोड़ आगता, चमू जोड़ आगता, इसमें दुर्गु कार है, इसमें आ है तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चमवागता, है ना, तो क्या हो जाएगा, चमवागता। ये सब याद रखिएगा, है ना, नियम याद रहेगा फटाफट बन जाएगा, या नहीं याद रहेगा बनने में कठिनाई होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बना दिए। और नियम नंबर 8 कहता है, नियम नंबर 8 के कहने का मतलब ये है कि हर्षु में हर्षी जोड़ेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, भानु, भानु जोड़ इति, है ना, तो भानु में हर्षु है, इधर ई है तो क्या हो जाएगा, वी, है ना। अब बी हो जाएगा तो भा के भा लिख देंगे, और नू है तो नू में से उ हट गया तो आधे न बचा, है ना। तो बी में समाहित हो जाएगा, तो ऐसे भानवी, इधर ती बच गया, ती क्या भानवती, यहाँ पर लिख देंगे भान भानवती, है ना, ऐसा स्वरूप बनेगा। अगला उदाहरण कहता है, अनुजोड़ी थी, उदाहरण समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, अनु जोड़ इति, है ना, इसमें उ है, इसमें ई है तो क्या हो जाएगा, 8 में अनुसार बी हो जाएगा, हो जाएगा ना बी। तब ई हो जाएगा क्या, आधा बी है तो बी, ती के ती अन्विति, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्विति। इस तरह से जिसका रूप बनेगा। और नियम नंबर 9 कहता है कि दुर्घु में अ जोड़ेगा तो व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व। देखिए उदाहरण, सरयू जोड़ अंबु,
अम्बु माने होता है पानी जल। तो इसमें दुर्घु है और इसमें अ है, तो क्या हो जाएगा, ये व हो जाएगा। कैसे बनेगा, सर य व मु, ऐसे इसका रूप चलेगा, है ना। इसका तो 9वां नंबर नियम का, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सरयम्बु ना। उसी तरह से नियम नंबर 10 कहता है कि री में अ जोड़ेंगे तो र हो जाएगा, है ना। री में अ जोड़ेंगे तो र होता है। तो ये धात्री जोड़ अंश है, क्या है, धात्री जोड़ अंश। इसमें री है, इसमें अ है, तो क्या हो जाएगा र। तो यहाँ पर क्या बनेगा, धात र है ना, तो क्या बनेगा, धात्रांश। त और र मिलके त्र हो जाता है, त और र मिलके क्या होता है, तो धात्रांश अनुस्वार है यहाँ पर, तो अनुस्वार से पड़ जाएगा, इसे आ जाएगा धात्रांश। यहाँ लिख देंगे धात्रांश, धात्रांश, धात्रांश। उसके बाद नियम नंबर 11 कहता है कि री में आ जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा। देखिए धात 10 नियम नंबर 11 में पितृ जोड़ आदेश, आदेश। तो पितृ में री है, इधर आ है, तो क्या हो जाएगा रा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पित्रादेश, है ना जाएगा, लिख देंगे पित्रादेश। उसी से मातृ जो आदेश है, तो क्या जाएगा, मात्रादेश। उसी से पितृ जोड़ आज्ञा, क्या जाएगा, पित्राज्ञा। मात्र जोड़ आज्ञा क्या जाएगा, मात्राज्ञा। ऐसे हो जाएगा, समझ आया ना, एकदम आसान से नियम समझ जाएगा, संधि बन जाएगा। तो ये यह संधि था। और 11 नंबर नियम कहता है कि री में आज तो ला हो जाएगा। यहाँ ली है, ली जो आखिर थी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ली आधा है, आगर में जुड़ गया इसमें, ठीक। तो लीला कीर्ति, है ना, ऐसे ऐसे इसका रूप बनेगा। तो ये था आपका, तो ली है तो ला हो जाता है, तो ला हो जाएगा, पता ला कीर्ति, क्या हो जाएगा, ये ला कीर्ति। तो ये था आपका नियम नंबर 4 यन संधि। तो यन संधि आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हम बताएंगे, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।